चलेगा। हमने तो देखा है कि आजकल के हालात में हर बंदा परेशान है। आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या राज है? परेशान है क्यों? लोगों को क्या हो गया? लोगों को परेशानी क्यों है? लोग कहने महंगाई बढ़ गई, लुटे गए, मर क्या गए लुटे गए? वो तो लोगों को रोने की आदत है। रोने दो, और रोते रहे। रोने दो। इनका रोने की आदत है। सब कुछ रात को खा के सोते हैं, फिर भी रोते हैं। हाल दवाई इन्होंने फ्री की डाली हुई है। तो हाल दवाई न डालेंगे तो लोगों को बताएंगे कैसे कि हाँ, हमें रंडे ही रोना पड़ा हुआ है। रात को 2000 की दिहाड़ी लगा के फिर भी कहते हैं हाय मर गए, पूरी नहीं पैंदी ना। रात को चरगा खा के सोएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर रवाना है। आज आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे ख्वाजा सरा से जो अनारकली चौक में खड़े होकर बच्चों के खिलौने फ़रोख्त करते हैं और अपने घर वालों का ये पेट पाल रहे हैं। ये मांगते नहीं हैं, ये रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकलते, बल्कि दिन के उजाले में यहाँ इस चौक में अपना काम कर रहे हैं और बाइज़्ज़त पैसे कमा रहे हैं। पहले आप इनका ये छोटा सा स्टॉल देखें, आप बच्चों के खिलौने देखें, उसके बाद इनसे बात करते हैं। इनका नाम एनी है। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। आपको कितना टाइम हो गया खिलौने फ़रोख्त करते हुए? मुझे स्टॉल लगाते हुए तो 25 साल हो गए हैं। खिलौने बेचते हुए मुझे 6 साल हुए हैं। उससे पहले मैंने 17 साल सिगरेट बेचे हैं इसी स्टॉल पे, इसी चौक में। नारकली में सारी ज़िंदगानी गुजर गई है। आप शुरू से मेहनत कर रही हैं, इतने साल आपको गुजर चुके हैं। कैसे ख्याल आया कि आप मेहनत करें और अपने घर वालों का पेट पालें? जब शुरू से घर वालों ने मेहनत में डाला हुआ था तो ख्याल क्या आना था। पहले दर्जियों का काम करते थे नारकली में, तो बीमार होने के बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने स्टॉल लगा लिया। स्टॉल लगाने के बाद अब स्टॉल ही लगा रही हूँ। अब पता नहीं स्टॉल से कब मुझे इस्तीफ़ा मिलेगा। अच्छा, आप इस्तीफ़ा लेना चाहती हैं या इस काम को आप कंटिन्यू करना चाहती हैं? वो बाबा खुदा के घर में देर है, देर तो नहीं है। मैंने खुदा से इस्तीफ़ा मांगा, दुनिया से तो नहीं इस्तीफ़ा मांग लिया। आप क्या क्या करना चाहती हैं? इसके बाद आपने क्या प्लान किया हुआ कि क्या काम किया है? नहीं, कोई प्लान नहीं बनाया हुआ। बस यही कह कि खुदा मुझे बुढ़ापे में बस अब पुरसकून ज़िंदगी दे दे। बस मैं खुदा को याद करूँ और सो जाऊँ। अच्छा, एजुकेशन तालीम कितनी है आप? मैंने मैट्रिक किया हुआ साइंस में। तो आपकी कभी सप्ली आई है हमारी तरह या आप डायरेक्ट पास हो गए? मैंने डायरेक्ट किया था, एक ही झटके में मैट्रिक करके सीधा ही टेलरिंग के काम में। अच्छा, तो नहीं, आप आगे तालीम आपने क्यों नहीं जारी रखी? माशाल्लाह आपने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया, तो टेलरिंग में क्यों आई? और बाबा मुझे कपड़े सीने का बहुत शौक़ था ना। पहले ही शौक़ था मुझे कपड़े सीने का। मैंने 8वीं क्लास में अपना सूट खुद सी के तो जाकर उर्दू का पेपर दिया था। ज़नाना कपड़े सीती हैं या मर्दाना? दोनों। अच्छी टेलर हैं आप। हाँ, केले भी बहुत खाती हूँ। खाने हैं आपने भाईजान? अगर खाने हैं तो बोलो, 1 दर्जन भेजूँगा, 2 दर्जन भेजूँ। तो आप इसकी बजाय क्यों नहीं वो दोबारा से टेलरिंग का काम का आगाज़ करती, कि मतलब वो बिल्कुल छोड़ दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल छोड़ तो नहीं दिया। अपने कपड़े खुद सी के पहनती हूँ मैं, और तो और बहन भाइयों के कपड़े भी सी देती हूँ। लेकिन यह है कि अब मेरी नज़र थोड़ी सी ना वीक हो चुकी है, तो दिमाग ज़्यादा लगाऊँ तो मेरे सर में दर्द होती है। आप ज़्यादा दिमाग नहीं उधर लगाना चाहते? हाँ, ज़्यादा नज़र लगा के काम नहीं ना होता। इधर कितने खिलौने सेल हो जाते हैं? अभी तक तो एक भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, मतलब ये रूटीन। हवाई रिज़्क होता है बाबा, ये हवाई रिज़्क होता है। हो जाए तो एकदम में हो जाए, ना हो तो बैठे इंतज़ार करो। ऊपर वाले की बारगाह में जब मेहर हो जाएगी तो हो जाएगा। बच्चे जब आते हैं आपके पास खिलौने लेने, क्या कहते हैं? बाजी ए दे देना, आंटी ए दे देना। कहते हैं, मैंने कभी माइंड नहीं किया। मैंने कभी माइंड नहीं किया, क्योंकि दुकानों पे अक्सर मर्द ही काम करते हैं। मुझे आगे कह देते हैं ए भाई देना। जब मैं आगे जाऊँ तो कहते हो ये तो बात चाहिए। मैं कोई बात नहीं, बाजा भी कह लोगे तो चलेगा। हमने तो देखा है कि आजकल के हालात में हर बंदा परेशान है। आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्या राज है? परेशान है क्यों? लोगों को क्या हो गया? लोगों को परेशानी क्यों है? लोग कहने महंगाई बढ़ गई, लुटे गए, मर क्या गए। लुटे गए? वो तो लोगों को रोने की आदत है। रोने दो, और रोते रहे। रोने दो। इनका रोने की आदत है। सब कुछ रात को खा के सोते हैं, फिर भी रोते हैं। हाल दवाई इन्होंने फ्री की डाली हुई है। तो हाल दवाई न डालेंगे तो लोगों को बताएंगे कैसे कि हाँ, हमें रंडे ही रोना पड़ा हुआ है। रात को 2000 की दिहाड़ी लगा के फिर भी कहते हैं हाय मर गए, पूरी नहीं पैंदी ना। रात को चरगा खा के सोएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ की यहाँ मेहनत मजदूरी करके अच्छे पैसे कमा रही हैं, आप मुतमईन हैं? शुक्र शुक्र शुक्र, थोड़ा मिले तब भी मुतमिन। दुकानदार को सबको पता है, जब मुझे मेरी हंडिया के पैसे मिल जाए ना
कि ये मेरे कल के खर्चे के पैसे निकले, मेरी हंडिका के और दूध के पैसे, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं कहती आप ठीक है, सौदे के पैसे आ जाएंगे तो ले आऊँगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हंडिका के पैसे आ गए। मैं दुकानदार हो कहती कि तू बहुत खुश है, क्या हो गया? मैं कहा मेरे हंडिका के पैसे आ गए हैं। सिर्फ हंडिया के या साथ रोटी के भी? और यार हंडिका के साथ रोटी भी है, ज़ाहिर है रोटी के बाद सालन ना खाऊंगी तो कैसे होगा मेरा गुजारा मेरी जान। तो ये जो दूसरे दुकानदार हैं या जो लोग हैं, इनका आपके साथ बिहेवियर कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, हंसी मजाक भी करते हैं, तंज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं जान, जो दुनिया में चलता है वो सब होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे ही हैं। अगर पास से कोई ख्वाजा सराग गुजरें इधर से आपको देख के, वो क्या कहते मेरे से नफरत करते हैं, वो कहते हैं इसने क्या ड्रामेबाजी शुरू की। हैं? अच्छा, आपकी मेहनत को वो ड्रामेबाजी समझते हैं? कहते हैं इसने क्या ड्रामेबाजी शुरू की। ये थी जी एनी, जो यहाँ चौक में खड़े होकर स्टॉल लगाया हुआ है, खिलौने बेचती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, पैसे कमाती हैं, और रात को जब इनके हांडी के, सालन के, रोटी के पैसे पूरे होते हैं तो ये अपने घर को लौट जाती हैं। आपने देखा है ये मेहनत करके कितनी खुश हैं। हालांकि ये बात किसी किसी को ही पसंद आती है कि ये मेहनत कर रही हैं, लेकिन हमने आपको इनसे इसलिए मिलवाया है कि आपके अंदर एनर्जी आए, आपको पता चले कि हमारा जो माशरा है इसमें अच्छे लोग हैं, वो मेहनत करते हैं और मेहनत को ही पसंद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।